हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के नाइप। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपको हम टॉप 25 बायोलॉजी जी के क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश रेफसन का विस्तार क्या है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल प्रकाश रेफसन का विस्तार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, स्पोरोजोआइट। ठीक है, स्पोरोजोआइट मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते। यानी कि ये जो जानवर हैं, इनमें से किसके जबड़े नहीं होते हैं। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, मिक्साइन। ठीक है, मिक्साइन के जबड़े नहीं होते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है। जो भोजन है, प्रकाश है और स्थान है, सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा गंभीर कहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन हमारा, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। ठीक है, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होता है। ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाता है। पहला ऑप्शन में क्या है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ठीक है, जैवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ्लाविस किससे बनते हैं। ठीक है, जो एफ्लाविस होते हैं वो किससे बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर हमारा क्या है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है हमारा, कवक। ठीक है, कवक से एफ्लाविस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को दो बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसका हम सही यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाता है। पहले ऑप्शन में क्या है हमारे, हरे पादप, है नहीं, हरे पादप। ठीक है, हरे पादप सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि। ठीक है, जो पशु प्रोटीन होता है उसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होता है। ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पे तीसरा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरा ऑप्शन है हमारा, अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है। ठीक है, जो इसमें अमीनो एसिड होता है वो भरपूर होता है, भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा सही होता है। तो ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पे चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण की अप्रशोषिका किसमें सहायक होती है। जो भ्रूण की अप्रशोषिका होती है वो किसमें सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो गाइस, हमारा ऑप्शन यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है भ्रूण की अपर कोशिका में सहायक होती है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है लगे रहिए, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आगे मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक काम की चीज़ मैं बता देता हूँ। तो गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें 25 यहाँ पे केमिस्ट्री के मैंने जीके क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। उसमें अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको यहाँ पे उस वीडियो को मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप वहाँ पे देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, जो कि परीक्षाओं में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और चैनल को अगर लाइक यानी कि वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है। ठीक है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका संबंध जो है मोलस्का से है। ठीक है, तो इसको हम सही ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही होता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है हमारा, हेलियोटिस। हेलियोटिस, ठीक है, ये जो जानवर है उसका संबंध जो है मोलस्का से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता किससे प्रभावित है। ठीक है, जो दीप्ति कालिता है वो किससे प्रभावित है। तो इसका हम सही ऑप्शन देख लेते हैं, जो राइट इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, ये सभी जितने भी ये चीज तीन है ये जो है दीप्ति कालिता से प्रभावित हैं। मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है, वनस्पति उगने, ठीक है, जो वनस्पति उगने हैं वो भी इससे प्रभावित है। फल निकलने, फूल खिलने, ये तीनों जो है इससे यहाँ पे ये जो है ये सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रम सही है पारिस्थितिक तंत्र में। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा राइट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील, ये जो है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। ठीक है, तो इसको हम सही आंसर देख लेते हैं क्या है। सही आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में क्या है हमारा, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है। ठीक है, वो घटना क्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, एब्स्टेटिस। ठीक है, वो जो घटना कहलाती है वह एब्स्टेटिस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है रुधिर लसिका। रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। ठीक है, जो रुधिर लसिका है इनमें से किस में देखी जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला सही हो जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा संधिपात। ठीक है, संधिपात में रुधिर लसिका देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, केंद्र काव। ठीक है, जो केंद्र काव है इसके दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। ठीक है, जो बी लसिकाणु के द्वारा जो प्रतिरक्षा होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दूसरा सही होता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा बी लसिकाणु के द्वारा जो है
इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर पिक मोल्ड किसका नाम है। ठीक है, आमतौर पर पिक मोल्ड किसका नाम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दूसरा राइट हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो दूसरा क्वेश्चन में यानी ऑप्शन में क्या है हमारा, राइजोपस। राइजोपस जो है आमतौर पर पिक मोल्ड का नाम इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, एसबी निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है। जो एसबी निंद्रा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे चौथा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा ट्रिपनोसोमा। ठीक है, ट्रिपनोसोमा से जो है हमारा एसबी निंद्रा रोग होता है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। ठीक है, तो हमें इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, चमड़े की बेल्ट। ठीक है, चमड़े की जो बेल्ट है वो जैव निम्नकरणीय है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो गाइस ये थे टॉप बायोलॉजी के जीके क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि गाइस मेरा यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आपको जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। वीडियो अगर आपको नहीं देखी कल वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो है वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।